हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम था लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पता चलता था लिमिटिंग रिएजेंट का कि गिवन मोल्स जो होते थे उसको उसी की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो जब वैल्यू जिसकी कम आती थी वही होता था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने ये कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे, तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे कि मैं एक सेम एग्जांपल दोबारा से लेता हूँ कि जो ये नाइट्रोजन गैस है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करे तो 2 मोल क्या बनता है, अमोनिया। ये मेरे पास गिवन रिएक्शन है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बोलता है कि फाइंड द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड। ठीक है, हमें निकालना मास, किसका मास, NH3 का। तो अभी गिवन क्या है, जब आपको गिवन है कि जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, गिवन क्या है, 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपने को गिवन है, ये बहुत इजी एग्जांपल ले लिया गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे जाते हैं। रिएक्शन है मेरे पास ये कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो गिवन मोल है बच्चों, तो वो है 10 मोल नाइट्रोजन के। ठीक है, तो 10 मोल है नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 15 मोल दे रखे हैं ये तो। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या था कि गिवन मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। देखो, नाइट्रोजन के लिए अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है कि गिवन मोल्स है नाइट्रोजन के 10, और डिवाइड करना है उसके 1 से तो 10 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के लिए करूँ, हाइड्रोजन के गिवन मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के गिवन मोल्स हैं 15, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो जब कैंसिल करें कितना आएगा, 5 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम आ रही है और 10 मोल ज़्यादा था, तो जो वैल्यू कम आ रही होती थी वो लिमिटिंग रिएजेंट था। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिट में है, वो पहले ख़त्म होगा। मतलब रिएक्शन में हाइड्रोजन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना बच्चों, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पकड़ लेते हैं और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कभी छोड़ना नहीं है। ये बात याद रखना कि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर बात ये है कि अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा और नाइट्रोजन बच जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा, नाइट्रोजन बच जाएगा, और अब अमोनिया और बनेगा नहीं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है। तो अगर हम देखें, अगर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हम बात करें, तो हम ये करते हैं कि मुझे पता है कि ये पहले ख़त्म होगा तो इसके 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। मैंने आपको बताया था जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पकड़ लो और उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। बात कुछ ऐसी है कि आप ऐसे, हमने निकालना है कि फाइंड द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना मास अमोनिया का बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे पास 3 मोल है, तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ये रिएक्शन की क्या है, स्टोइकियोमेट्री बोल रही है। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो अपने पास कितने मोल है, अपने पास 15 मोल है। अपने पास कितने मोल है, 15 मोल है। तो 15 मोल है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, तो हमारे पास गिवन मोल है 15, तो 15 मोल अगर अपने पास हाइड्रोजन है तो 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनता है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 2 × में 15 ऊपर चला जाएगा, और जो 3 है वो ये 3 मोल नीचे आ जाएगा, तो इतने मोल अमोनिया के बन जाएंगे। ठीक है, तो 3 के टेबल पे 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 × 10, मतलब 10 मोल बनते हैं किसके, अमोनिया के। अगर 10 मोल हैं अमोनिया के, तो अमोनिया का मास, आपको पता है मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो मुझे क्या निकालना है, गिवन वेट, गिवन मास, क्या निकालना है, गिवन मास। तो गिवन मास कैसे निकलता है, गिवन मास निकलता है मोल को
उसके मोलिकुलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो अपने पास अमोनिया के मोल कितने हैं, 10 मोल है, और अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन 3 है तो 17। तो यहाँ पर जब 10 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 170 ग्राम। तो गिवन मास कितना आ गया, 170 ग्राम। और अमोनिया के मोल बने कितने, 10 मोल बने। तो 15 मोल थे, पूरे के पूरे खर्च हो गए। ये तो हाइड्रोजन तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन नाइट्रोजन बच गया। अगर ये पता करना नाइट्रोजन कितना बचा तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है कि 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल नाइट्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अपने पास कितने मोल हाइड्रोजन है, 15 मोल। अगर 15 मोल हाइड्रोजन है अपने पास तो उसको कितने मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 ऊपर चला गया, 3 इधर है, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज़ लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपको 15 मोल हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 5 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 5 मोल नाइट्रोजन चाहिए। 5 मोल नाइट्रोजन 15 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अपने पास कितने मोल दे रखे हैं, 10 मोल। अगर 5 मोल ही कंज्यूम हो रहा है तो बाकी का 5 मोल क्या है, बच गया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है नाइट्रोजन का कितना बचेगा, 5 मोल बच जाएंगे, ठीक है। और अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे, अमोनिया के 10 मोल बन जाएंगे। तो बच्चों इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। ये तो हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन थी N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। तो बच्चों सबसे पहले गिवन मोल्स कितने थे, नाइट्रोजन के 10 थे और हाइड्रोजन के 15 थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने मान लिया नाइट्रोजन के जो गिवन मोल है उसको A से लिख दिया। तो A जो है, A इज़ द मोल, इनिशियल मोल ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल को मान लिया मैंने B। और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो अमोनिया बनेगा नहीं, तो अमोनिया 0, ठीक है। इस तरीके से अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू बच्चों 10 मोल है। A की वैल्यू कितनी है, 10 मोल। B की वैल्यू कितनी है, 15 मोल। तो B कितना हुआ मेरे पास, 15। तो ये 10 मोल है, ये 15 मोल है, और ये अभी बना ही नहीं क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं। तो अगला स्टेप बच्चों क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड स्टेप है जब रिएक्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पर तो टाइम तो 0 है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। जब टाइम मैंने T1 मान लिया कि रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ए मेरे पास गिवन मोल है, ये कुछ कम होंगे। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये दोनों कम होंगे और ये बनेगा। अगर ये दोनों कम होंगे, ये बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं x इज़ द अमाउंट जो कि कम हो रहा है। तो x जो है, x मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो या मोल्स हैं जो कम हो रहे हैं, ठीक है। और हम करते क्या है, ये x को मल्टीप्लाई करते हैं इस N2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ये रूल है बच्चों, और उसको माइनस करेंगे A में से। तो सेकंड स्टेप होगा A - x, इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसका स्टेप लिखना है तो फिर इसके लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी x मेरे पास क्या है, x जो है ये अमाउंट ऑफ या फिर मोल्स हैं हाइड्रोजन के जो कम हुए हैं, x को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, और b में से माइनस कर दो। तो स्टेप हो जाएगा b - 3x। ये 0 था, देखो यहाँ मुझे पता है रिएक्टेंट कम होता है तभी मैं माइनस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बनता है तो 0 में प्लस करूँगा। क्या ये कैसे करना है कि x को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में से मल्टीप्लाई करो और 0 में ऐड कर दो, तो 0 + 2x क्या हो जाएगा, 2x। ये बच्चों मेरे पास 2 स्टेप है, इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है, आपको पता करना है, आपने पता कर लिया था हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है, H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब b - 3x जो है इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर b - 3x की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो 0 हो गई। तो यहाँ पर b की अगर मैं मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू क्या है, 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 - x, ठीक है। b की वैल्यू 15, इसको लिख सकता हूँ 15 - 3x। तो मुझे इसके लिए तो मुझे पता नहीं, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मोल्स है, ये फाइनल मोल्स है, ये मोल्स है, ये मोल्स है अमोनिया के, ये मोल्स ही तो निकाल रहे हैं। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू 15 है, तो 15 - 3x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 मोल, कि 5 मोल बच गया,
नाइट्रोजन कितने मोल बच गया, 5 मोल। अब ये कितना हो गया था, ये तो 0 हो गया था क्योंकि ये तो लिमिटिंग एजेंट है, खत्म हो गया ये। क्योंकि आप जब यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करें तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 मोल। तो अमोनिया का कितना मोल बन रहा है, 10 मोल बन रहा है। तो हम इस क्वेश्चन से भी, जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे तब भी अमोनिया कितने मोल आ रहे थे, 10 मोल। इस मेथड से भी अमोनिया कितने मोल आ रहे हैं, हमारे पास 10 मोल ही आ रहे हैं। तो इसी मेथड को हम एक बार दोबारा से एक एग्जांपल और लेकर कर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन है 2A + B गिव राइज टू C + D, ये है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या है, सबसे पहला स्टेप है गिवन मोल्स A के, एक रिएक्टेंट है इसके गिवन मोल्स कितने हैं, इनिशियल A। B एक रिएक्टेंट है इसके मोल कितने हैं, B, ये इनिशियल मोल्स है। ये अभी बना नहीं क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए। सेकेंड स्टेप क्या है, एक्स लेना है। एक्स क्या है, वो अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ ए है जो कि कम हुए और मोल्स ऑफ बी कम हुए। तो सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो रिएक्टेंट कम होता है प्रोडक्ट बनता है, तो ए में से माइनस करना है एक्स को कैसे माइनस करना है, पहले रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो एक्स को। तो एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा और उसको ए में से माइनस करें तो a - 2x। और ऐसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसको क्या करेंगे, b - x। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 0 था, ये तो 0 था। तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, तो 0 + x क्या होता है, x। ऐसे इसके लिए भी यही रहेगा, तो x। तो ये a - 2x क्या है, ये a - 2x जो है फाइनल मोल्स है ए रिएक्टेंट के, ये b - x जो है ये फाइनल मोल्स है रिएक्टेंट b के, ये x जो है फाइनल मोल्स है रिएक्टेंट प्रोडक्ट c के, प्रोडक्ट d के, ये फाइनल मोल्स है। इस तरीके से बच्चों, तो ये एक रिएक्शन थी जिसका ये 2 स्टेप आपने किए, ठीक है। इसी तरीके अगर मैं कोई और रिएक्शन लूँ, अगर मैं सिंपल रिएक्शन लूँ a गिव राइज टू b, तो इसके इनिशियल मोल्स गिवन है a, ये गिवन नहीं है, ये 0 है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, x को 1 में इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 1 और a में से माइनस करो, a - x हो जाएगा। ये फाइनल मोल्स होंगे रिएक्टेंट a के, और यहाँ पर x को जब इसके कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करो तो x, या अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पर क्या लिखते तुम, 2x लिखते, इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2 स्टेप होते हैं जो आपने करने हैं। तो अब क्वेश्चन एक और करके देखते हैं हम। जैसे ये मेरे पास एक रिएक्शन है a + 3b गिव राइज टू 2c + d, ठीक है। तो मान लीजिए कि गिवन मोल्स इसके a स्टार्टिंग में कितने मोल्स है, 10 मोल, कितने मोल है, 10 मोल। और जो b है ये जो b के मोल्स है उसको b से लिखते हैं। ये इसके गिवन मोल्स है मेरे पास कुछ 18 मोल, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू गिवन है। अच्छा बच्चों, अगला स्टेप कैसे करना है, अगला स्टेप कुछ ऐसे करना है कि a इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो a - x होगा, a - x। इसका कोएफिशिएंट 3 है तो b - 3x। इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो x। तो a की वैल्यू तो 10 है तो ये हो गया 10 - x। b की वैल्यू 18 है तो 18 - 3x, ठीक है। ये 2x ही रहेगा और ये d के मोल्स x रहेंगे। अच्छा बच्चों, मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे पता करते हैं कि जो गिवन मोल्स हैं उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे। तो 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा, लेकिन जब 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मतलब B क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके फाइनल मोल्स जो हैं उस ये तो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो बच्चों इनिशियल मोल्स है ना, ये A और B क्या थे, इनिशियल मोल्स, लेकिन ये क्या है, फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स मतलब B लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब B पूरा ख़त्म हो जाएगा, B 0 हो जाएगा। तो 18 - 3x को मैंने क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ पर 18 - 3x को जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आ रहा है कि यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो 3x की जो -3x है वो हो जाएगा -18, और x की वैल्यू सोल्व करके यहाँ पर आएगी आपकी 6। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें पता है ये तो लिमिटिंग रिएजेंट था, b तो लिमिटिंग रिएजेंट था। अगर b लिमिटिंग रिएजेंट था तो b तो पूरा का पूरा 0 हो गया, b क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो गया। अगर b पूरा का पूरा 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो a कितना बचेगा, x की वैल्यू 6 है तो 10 - 6। तो जब आप 10 - 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मोल्स, किसके रिमेनिंग मोल्स, जो रिएक्टेंट A है उसके कितने हैं, वो है 10 - x, 10 - x, और x की वैल्यू है 6। तो 10 - 6 कितने मोल्स बच गए,
ए रिएक्टेंट के 4 मोल बच गए। अच्छा, प्रोडक्ट सी के कितने मोल बने? एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे 12 मोल प्रोडक्ट सी के बने और यहाँ पर 6 मोल प्रोडक्ट डी के बने। इस तरीके से बच्चों मोल्स आप निकाल सकते हो। ए बी तो मैंने लेकर इस तरीके से एग्जांपल ले लिया, लेकिन आपके पास गिवन होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम। तो अगर आपके पास यहाँ पर मोल्स निकल के तो आप इनका मास भी निकाल सकते हो। मास कैसे? इनका मोलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक ईजीएस्ट मेथड रहता है। अगर ये मेथड समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टोइकियोमेट्री वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं और ये वाला कंसेप्ट तो ईजी है ही, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो समझ में आ रहा है वो कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।